हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिवीजन चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। तो उसी श्रृंखला में कुछ और प्रश्नों पर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे जो अभी तक आपने प्रश्न पढ़े हैं उनका, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के पृथक्करण में बहुत सारे प्रश्न पढ़े थे। पहला प्रश्न था व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है ना? तो क्यों होती है आवश्यकता? क्योंकि मिश्रण के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं। एक घटक जो कि अनुपयोगी, जिसे आप बोल रहे हो, जो यूजफुल नहीं है, वो दूसरे यूजफुल आपके कंपोनेंट को, पदार्थ को खराब कर सकता है। इसलिए आप दोनों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि चाय जब हम लोग बनाते हैं तो चाय से हम लोग चाय की जो पत्ती है, जिसे हम अनडिजायरेबल कंपोनेंट बोल सकते हैं या यूजफुल नहीं है ऐसा हम बोल रहे हैं, तो उस चाय की पत्ती को हम छान करके पीने योग्य जो चाय है, लिक्विड है, उससे अलग करते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा हाथ की सहायता से हम पत्थर के टुकड़े या कंकड़ों को, जो भी अनाज है, उससे पृथक करते हैं। ठीक है? क्योंकि अनाज तो हमें चाहिए, लेकिन पत्थर के जो टुकड़े हैं वो यूजफुल नहीं है। ठीक है ना? उनका कोई उपयोग नहीं है वहां पर, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, उठा करके अलग कर देते हैं। ठीक है? या फिर कभी कभी जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं, रोटी बनाने से पहले आटे से जो चोकर होता है उसको छाना जाता है, छान करके अलग किया जाता है। सीविंग आपने एक मेथड पढ़ा था, उसमें आप लोग ये पढ़ते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, सीव का उपयोग किया जा रहा था और सीव के प्रयोग से उस चोकर को हटाया जा रहा था वहां से, तो वो भी क्या है, यूजफुल नहीं है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप मिश्रण के घटकों को सेपरेट क्यों करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसके दो उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे। व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड, निष्पावन क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं निष्पावन यानी कि मिश्रणों के घटकों को पृथक करने की एक विधि। और मिश्रण के घटक कैसे हैं, यहाँ पर मिश्रण के जो घटक हैं वो एक भारी है और दूसरा हल्का है, और दोनों को एक हाइट से नीचे गिराया जा रहा है, और हाइट से नीचे गिराने में आपका हो क्या रहा है, वहां पर जो भारी कण है वो विनोइंग प्लेटफॉर्म के पास गिर जाते हैं, जबकि हल्के कण जो होते हैं वो हवा के द्वारा थोड़ा दूर स्थान पर गिरते हैं। और इस प्रकार से आपका दो, एक भारी और दूसरा हल्के कणों को पृथक कर लिया जाता है। ओके, अदर देन दिस वेयर इज इट यूज्ड, ये उपयोग में कहाँ आता है, तो उपयोग में आता है जब आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है निष्पावन विधि का, या फिर हम लोग कहते हैं किसान अनाज से भारी अनाज के कण और उससे हल्के भूसे के कणों को पृथक करने के लिए निष्पावन विधि यानी विनोइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। दाल को पकाने से पहले उसमें आपका जो भी भूसा वगैरह होता है उसको किस प्रकार से अलग किया जाता है, तो पहली विधि जो पड़ी थी निष्पावन, उसी का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड, चालन क्या है, यह कहाँ उपयोग में आता है। तो चालन एक विधि है जहां पर सीव का प्रयोग किया जाता है, और सीव के प्रयोग से जो छोटे आकार के कण होते हैं वो सीव के छिद्रों को पार करके आपके पार हो जाते हैं उससे, और जबकि जो बड़े आकार के कण होते हैं वो सीव में ही फंस जाते हैं। ठीक है ना? और इस विधि का प्रयोग आटा मिलों में किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपका रेत को छानने में भी किया जाता है। ठीक है ना? हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, पानी और रेत को आप लोग अलग कैसे करते हैं, डिकेंटेशन से करते हैं, फिल्ट्रेशन से करते हैं। डिकेंटेशन में आप लोग क्या करेंगे, पहले सेडिमेंटेशन किया जाता है, कुछ समय के लिए पानी और रेत के मिश्रण को स्थिर रख देंगे। ठीक है ना? डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं उस मिश्रण को, तो क्या हो जाएगा, रेत के कण धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं, तले पे बैठना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आप क्या कर लेंगे, ऊपर से जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में डिकेंटेशन जो बोल रहे हैं या निस्तारण, निथार लेंगे। ठीक है ना? और जबकि रेत उसी में रह जाएगी। इसके अलावा फिल्ट्रेशन का उपयोग करेंगे, फिल्टर करेंगे आप लोग। फिल्टर करने से फिल्टर पेपर पर रेत के कण फंस जाएंगे और पानी फिल्टर पेपर को के छिद्रों को पार करके अलग हो जाएगा। ठीक है ना? Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? Okay, क्या यह पॉसिबल है कि
आटे में, गेहूं के आटे में चीनी मिली हुई है और इन दोनों को आपको सेपरेट करना है, ठीक है ना। देखो, पहली बात है, अगर चीनी के कणों का आकार बड़ा है। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। मडी वाटर का सैंपल है आपके पास, उससे आप क्लियर वाटर को कैसे ऑब्टेन करेंगे। मडी वाटर यानी कि पानी के साथ जैसे मिट्टी आपकी मिक्स है, तो उससे आपको साफ पानी कैसे प्राप्त करना है। कुछ नहीं करना है, एक तो डिकेंटेशन आप प्रयोग करेंगे, दूसरा आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। Fill in the blanks. The method of separating the seeds of paddy from its stalks is called threshing. And when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. ठीक है ना। थ्रेसिंग जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हाथों की सहायता से, ट्रेडिशनल मेथड जो था। इसके अलावा बैलों की सहायता से, मशीनों की सहायता से थ्रेसिंग की जाती है। और थ्रेसिंग है क्या, हम लोग फसल उगाते हैं कोई भी अनाज को प्राप्त उगाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब फसल पे अनाज आ जाता है और उसके बाद वो पक जाती है, पकने के बाद उसको काटा जाता है, ठीक है ना। काटने के बाद जो पूरा प्लांट वाला पार्ट होता है, यानी जो पूरा प्लांट है आप बोल सकते हो, उस प्लांट से आपने वो अनाज के दानों को अलग करना होता है, ठीक है ना। यानी बेसिकली जो डंठल है उससे बाली को अलग करना है, या बाली में जो अनाज है उस अनाज को अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो डंडे की सहायता से उसको पीटते हैं, तो पीटने से क्या होता है कि उससे अनाज अलग हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, या तो बैलों की सहायता लेते हैं, ठीक है ना। बैल उसके ऊपर चलता है और चलने से क्या होता है, वो जो अनाज है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना, डंठल से। या फिर थ्रेसर्स होते हैं, थ्रेसिंग मशीन होती हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी अनाज के दाने हैं उनको पूरे पौधे से अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये थ्रेसिंग है। दूसरा, when milk cool after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of। जब दूध को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसे ठंडा किया जाता है, तो उसके ऊपर, दूध के जो ऊपर वाली लेयर होती है, वहां पर एक क्रीम की लेयर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्रीम की लेयर बन जाती है, जिसको मलाई भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, सामान्य भाषा में। इस प्रोसेस को जब हम क्या करेंगे, एक कपड़े का प्रयोग करके उस मलाई को दूध से अलग करेंगे, ठीक है ना। यानी कपड़े के ऊपर हम पूरा दूध डालेंगे और कपड़े के ऊपर रह जाएगी मलाई। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एज अ फिल्टर हम किस किस को यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा कपड़े को भी एज अ फिल्टर यूज किया जा सकता है ना। तो कई, जैसे आपने कॉटन बोला और फिल्टर क्लोथ बोला आपने, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का कपड़ा होता है, कोई भी प्रकार का, उसको हम एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कई सारे भोजन के अलग अलग, जो हम अलग अलग चीजें, जब हम अलग अलग डिशेस बनाते हैं, तो उनमें कई सारी डिशेस ऐसी होती है जिनमें हम कपड़े के प्रयोग से कई चीजों को छानते हैं, ठीक है ना। तो एज अ फिल्टर हम वहां पर उस कपड़े को यूज कर रहे हैं। तो ये फिल्ट्रेशन मेथड है, जिसमें हम मलाई को दूध से अलग कर रहे हैं और एज अ फिल्टर हम वहां पर एक कपड़े को यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्ट इज obtained फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। सी वाटर यानी समुद्री जल जो होता है, उससे सॉल्ट को, यानी लवण जो है या नमक जिसे आप बोल रहे हो, किस प्रोसेस के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है, बताइए।
एनीवन? इस प्रोसेस को हमने बहुत डीपली पढ़ा था। ये आपका समुद्री जल है, ठीक है ना? क्या है ये? समुद्री जल। इस समुद्री जल में है नमक घुली हुई, ठीक है? मैंने आपको बताया था समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं शैलो पिट्स, ठीक है? उथले गड्ढे बनाए जाते हैं। उथले गड्ढे का मतलब जिसकी गहराई कम हो, ठीक है ना? उथले गड्ढे बनाए जाएंगे, जैसे क्यारियां भी जिन्हें हम बोल रहे थे, वो बनाए जाएंगे और उनमें पानी को रोका जाएगा, समुद्री जल को रोका जाएगा। समुद्री जल से मतलब क्या है कि वहां पर जल तो है ही, उसके साथ साथ वो घुली हुई लवण भी है उसके साथ, ठीक है ना? अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश पड़ने से जो आपका पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है? जो समुद्री जल है, जल क्या है आपका, भाप बन करके उड़ जाएगा। जल भाप बन करके उड़ गया है, लेकिन जो ये लवण है या नमक जिसे आप बोल रहे हो, वो लवण यहीं रह जाएगी, ठीक है? तो पानी भाप बन के उड़ गया, लेकिन लवण वही रह गया। तो पानी को और जो लवण है उन दोनों को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। लेकिन पूछा क्या है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इस प्रोसेस का नाम क्या था? इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण जिसको कहा जा रहा था, ठीक है ना? वाष्पीकरण वाष्पन के नाम से आप पढ़ते हैं, यानी पानी जो है वो वाष्प में बदल गया है, ठीक है? पानी वाष्प में बदल गया है, जल वाष्प में बदल गया है, लेकिन जो लवण है वो वहां पर एज इट इज है। इसलिए आपने क्या कहा कि जब हमने शैलो पिट्स बनाए, उनमें सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ा होगा, तापमान बढ़ने के बाद एक टेम्परेचर के बाद वहां पर जो जल है वो वेपराइज होना स्टार्ट कर देता है, वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है, और वाष्पीकृत होने से आपका धीरे धीरे पानी वहां पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन शैलो पिट्स में आपकी लवण एज इट इज वहीं पर रह जाएगी, ठीक है ना? सो सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना? आप क्या लिखेंगे? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल से लवण को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना? डी है आपका इम्प्योरिटीज सेटल्ड at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called. तो सबसे पहले हो रहा है सेडिमेंटेशन, ठीक है? अवसादन जिसे कहा जा रहा था, जहां पर आप उसको क्या कर रहे हैं, अनडिस्टर्ब रख रहे हैं। मिक्सचर जो है आपका, मडी वाटर मिक्सचर ही एक वाटर प्लस मड का, तो मडी वाटर आप उसे बोल रहे हैं, उसको आपने अनडिस्टर्ब रख दिया है, स्थिर छोड़ दिया है। तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो आपके हेवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। सेटल डाउन हो गए जब बॉटम में, तो अब आपका क्या हो गया, ऊपर वाला जो पानी वाला आपको भाग दिख रहा है वो आपको क्लियर वाटर दिखेगा। देन आपने क्या किया, उस क्लियर वाटर को किसी दूसरे वेसल में, कंटेनर में पोर्ड ऑफ कर लिया है, पोर्ड आउट कर लिया है, ठीक है ना? तो ये करते समय आप क्या कह रहे हैं कि हम निथार रहे हैं, यानी निस्तारण जिसको कहा जा रहा है डिकेंटेशन, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से आप इन प्रोसेस को पढ़ते हैं, ओके? So impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called decantation, यानी कि निस्तारण इसे कहा जाता है, ओके? चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
नोट करेंगे जल्दी से क्या क्या है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से नमक को प्राप्त किया जाता है और मिट्टी युक्त जल को बाल्टी में पूरी रात रखने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है, साफ जल को निकाल लिया जाता है। इस उदाहरण में उपयोग में आने वाली प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, सत्य असत्य जो आते हैं स्टेटमेंट या सेंटेंस आपको दिया जाएगा जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से, और वो सेंटेंस आपका मीनिंगफुल होना चाहिए और जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। यानी अगर सही है तो आप सही लिखेंगे, अगर वो उस अकॉर्डिंग जो भी मेथड आपने पढ़ा है या जो भी चीज आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग गलत लिखी गई है तो आप उसको असत्य बताएंगे। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट है आपका, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, जल और दूध का जो मिश्रण होता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वो उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि पृथक किया जा सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आपने दूध और जल का कभी मिश्रण देखा होगा। ठीक है ना। दूध में आपने सपोज दूध को गर्म कर रहे हैं, उसमें थोड़ा पानी मिला दिया है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसको पीने के लिए निकाल रहे हैं तो कभी कभी हम उसको छानते भी हैं, स्ट्रेनर का उपयोग करते हैं आप लोग, छन्नी जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं और उसको छान रहे हैं। तो क्या उससे आपका दूध और पानी दोनों सेपरेट, अलग अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है? तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइए। फॉल्स होगी। नेक्स्ट है, मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर, पाउडर्ड सॉल्ट और शुगर है, नमक और चीनी पाउडर फॉर्म में है, इनको निष्पावन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। सी है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। अगर चाय में चीनी घुली हुई है तो क्या छान करके आप चाय से चीनी को अलग कर लेते हैं। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, जो अनाज है और उसमें भूसा है उसको डिकेंटेशन के द्वारा, निस्तारण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपकी कैसी हैं? फॉल्स हैं। ओके। चलिए 10th है आपका, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? Okay. क्या कहा गया है? लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। ठीक है ना। जल के साथ जब लेमन जूस को, यानी कि जो नींबू का रस है वो, और चीनी को मिलाया जाता है तब आपका ये बनता है। यू विश टू एड आइस टू कूल इट। ठीक है ना। आप क्या करना चाह रहे हो? उसको ठंडा करना चाह रहे हो, ठंडा करने के लिए आप उसमें क्या डालेंगे?
बर्फ डालेंगे, ठीक है ना। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? आपको क्या करना चाहिए, शुगर डालने से पहले आइस को डालना है या शुगर डालने के बाद आइस को डालना है? इन विच केस, किस केस में, कौन सी कंडीशन में वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर, कि आप और अधिक शुगर को उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो ice should be added to laminate before after dissolving sugar, ठीक है ना। हमको पता है, हम लोग घर में भी कभी ये अगर बनाते हैं तो हम लोग पहले जो शुगर होती है सबसे पहले उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ, लेमन जूस डालते हैं, देन हम लास्ट में जब सर्व कर रहे होते हैं तभी आइस डालते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाने पर आपका क्या हो जाएगा, जो शुगर है वो उतनी ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। आपको पता है ना, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है, विलेयता कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हम और अधिक और जल्दी से किसी भी चीज को घोल सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया, इट इज पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, ठीक है ना। आइस के डालने से पहले ये पॉसिबल है कि आप और अधिक शुगर को वहां पर ऐड कर सके। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर देखा और रिवाइज किया। सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।